राघव एक छोटे से गांव में रहने वाला 12 साल का बच्चा है जो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में रहता है। उसका एक सबसे बड़ा सपना यह थे कि वह आसमान में एक सुंदर घर बनाए। राघव हर रात आसमान में देखता हुआ यही सोचा, मेरा घर आसमान में होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जितना सुनाने में सपना मुश्किल लगता है, ये उतना ही मजेदार भी है। एक दिन की बात है, राघव को एक अपने दादाजी के पुराण बक्से में किताबों के बीच एक पुराण नक्शा मिला। वह एक जादुई जगह का नक्शा था, जिस जगह आसमान में उड्डुडी आंचने वाले घर बनाए जा सकते हैं, वह के रहस्यमयी नक्शा था। राघव ने नक्शे को बहुत ध्यान से पढ़ा और तय किया कि वह इस जगह पर आएगा। फिर अगले दिन राघव ने एक बैग में अपनी जरूरत का सामान रखा और उस जगह के लिए निकल पड़ा। वह नक्शा उसे घना जंगल दिखा रहा था। जंगल के रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी कांटों से भरे रास्ते, तो कभी ऊंचे पहाड़, तो कभी जंगली जानवरों की डरवानी आवाजें। राघव छोटी छोटी आंखों में आसमान में घर बनाने का बद्दा सपना था, जिसने उसे नहीं हारने दिया। जंगल के अंदर जाते जाते एक चोर पर राघव को एक पुराना दरवाजा दिखा। देखने से वह दरवाजा कुछ अलग लग रहा था, जैसे किसी और दुनिया का हो। जैसे ही वह उस दरवाजे के पास गए और उस दरवाजे को खोला, वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, जहां चारों ओर बदल ही बदल और उन बादलों पर छोटे छोटे घर बने थे। राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने सपने की दुनिया में आ चुका है। उस जादुई दुनिया को बादलों का शहर कहा जाता था। यहाँ के लोग बादलों के घर में पर रहते थे और उसकी गाड़ियों के रूप में बादलों को प्रयोग किया जाता है। वह राघव की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे बताया जिसने उसे बताया कि यदि वह अपने हृदय में सच्ची इच्छा और साहस रखता है, तो वह भी यहाँ अपना घर आसमान में बना सकता है। लेकिन इसके लिए उसे एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। राघव को एक वही ऊंचे पर्वत पर चढ़ना होगा। वह उसे एक जादुई पत्थर मिलेगा। वही पत्थर उसे आसमान में घर बनाने में मदद कर सकेगा। रास्ता कठिन था, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे पर्वत की चोटी पहुंच गया और उस जादुई पत्थर को उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसमें से एक रोशनी निकली और अचानक आसमान में उसके लिए एक सुंदर घर बन गया। राघव का सपना अब सच हो चुका था। उसके पास अपना घर था, आसमान में, बादलों के बीच। राघव वहां से धरती को देखता और बहुत खुश होता, क्योंकि उसने अपने सपने को पकड़ लिया। जो कभी असंभव लगता था, अब वह बादलों के बीच रहकर अपनी सपनों की दुनिया में जीने लगा। उसकी इस कहानी ने हमें सिखाया कि अगर सच्ची लगन और विश्वास हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।